So everyone, let's do question number 5 of exercise 7.1. We're doing chapter 7 of class 9. Okay guys, so let's do the question. Line L. See, this is the line. Can you see the line? See, this is the line. Okay. So line L is the bisector of angle A. So this is the angle. So of this angle A, L is the bisector. Okay. BP and BQ are perpendicular. So okay, this is BP, 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 and BQ are perpendicular. That means this angle is 90 degree. Each angle is 90 degree. This is 90 degree, and this is 90 degree. Okay, this angle. Okay. So this is the bisector. That means this angle equals to this angle. See, already we have two angles equal. ये दो ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 90, ये भी इक्वल हो गया. फिर ये एंगल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल में दो चीज ऑलरेडी इक्वल है. दो एंगल ऑलरेडी इक्वल है. दो एंगल ये ट्राइंगल का और ये दो एंगल ये ट्राइंगल का इक्वल है. ओके, सो थर्ड पार्ट हमको निकालना है. थर्ड पार्ट क्या है? सी, ए बी इज कॉमन. ए बी इस ट्राइंगल में भी, ए बी इस ट्राइंगल में भी. दैट मीन्स एंगल साइड by AAS we can prove that these two triangles are congruent. Once we can prove these two triangles are congruent, we can write the rest of the parts are equal by CPCT. ठीक है ना? तो चलिए करते हैं. See, L is the bisector of angle A. You write this, okay? Given part you write, okay? Whatever is given you have to write it. So let's do directly. L is the bisector of angle A. That means this angle QAB, ये और ये equal हो गया. So you have written it. लिख दिया मैंने. बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर. दैट मीन्स ये देखो, ये बीपी और ये बीक्यू परपेंडिकुलर से कहाँ से? बी से. कहाँ पे? ये जो आर्म्स दिख रहा है आपको, ये और ये आर्म्स जो दिख रहा है ए का, एंगल ए का जो आर्म्स दिख रहा है इसमें परपेंडिकुलर. दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री. दैट इज द मीनिंग. ओके, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री है. देयरफॉर दिस एंगल, दैट मीन्स आई कैन राइट ए क्यू बी इज इक्वल्स टू दिस वन ए पी बी इक्वल है क्यों? एच 90 डिग्री. समझ में? तो दो एंगल तो ऑलरेडी आ गया. अभी साइड देखते हैं. ये ट्राइंगल में ए बी भी है और ये ट्राइंगल में ए बी इज प्रेजेंट. सो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी. ये क्यों है? ये है कॉमन साइड. ठीक है, हो गया ना एंगल. देखो ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है. देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर बाय AAS congruence rule, what I can say? We can say that triangle, that means triangle APB, okay, AQB is congruent to triangle APB by SAS congruence. That we have written already. तो अभी CPCD से क्या लिख सकते हैं? CPCD हम ये लिख सकते हैं, बाकी जो भी पार्ट्स इक्वल हो जाएगा, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा, सारा पार्ट्स इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा. बट सब तो हमको चाहिए नहीं. हमको जो चाहिए वही हम लिखेंगे. हमको क्या चाहिए? बीपी और बीक्यू इक्वल होना चाहिए. बीपी, देखो ये वाला बीपी और ये बीक्यू इक्वल है ना? मतलब बीक्यू और बीपी इक्वल है. ये ट्रायंगल में बीक्यू है और इस ट्रायंगल में बीपी है. ये क्या है? CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal. ये तो I have already discussed the concept. Okay, you can go through the previous videos. Okay, so after that what is the meaning? ये और ये इक्वल हो गया, मतलब ये जो B पॉइंट यहाँ से इक्विडिस्टेंस में है. ठीक है, और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. ये जो एंगल A का जो आर्म्स है, मतलब ये वाला और ये वाला, इससे ये B इक्विडिस्टेंस में है, मतलब इक्वल डिस्टेंस में है. देयरफॉर और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. ठीक है, तो प्रूफ हो गया. ये प्रूव्ड हो गया गाइस. ये भी नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, दोनों प्रूव्ड हो गया. ठीक है, सो एक चीज थोड़ा देखना है आपको. ये जो हमने लिखा है L डायरेक्टली क्या, इससे पहले आप यू कैन राइट लाइक दिस इन ट्राइंगल. ये जो चाहिए APB या फिर AQB, हमने क्या लिया? AQB पहला लिया, तो AQB लिखते हैं. AQB एंड ट्राइंगल APB. ठीक है, इसको पहले लिखना है. ठीक है, उसके बाद ही ये सब करना है. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया. बहुत सिंपल मैथ्स था. ठीक है गाइस, लाएंगे. अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. वी आर डूइंग ऑल द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है गाइस, थैंक यू.